गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले में 800 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुबाना रवैये में रोज बरोज हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, दुनिया में सूरत हाल है कि मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा। बेशक ऐसा ही मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा, बस क्योंकि ये जो कल रात में सफाकियत जिसको कहते हैं ना कि इंतहा को छू जाना, वो कल किया गया कि गजा सिटी में कैसे अस्पताल को निशाना बनाया गया। गाजा में अस्पताल पर बड़े हमले के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ये गालिबन पहली दफा होगा कि हालत जंग में, मशरक़ वस्ता की हालत जंग में एक अमरीकी सदर इसराइल ट्रेवल करे। आपको बता रहा हूँ कि जो आज जो खबर छपी है वो बड़ी फिक्र अंगेज है। नेतन्याहू का दफ्तर ये खबर छपाई है 5:50 में रात में कि जी उसका और यूएई के जो सदर हैं उनका आपस में बातचीत हुई है और नेतन्याहू ने उनको क्लियर कर दिया है कि मैं गजा को तबाह और बर्बाद करके रहूंगा। दूसरी जानिब इसराइल ने फलस्तीनियों के गजा के जनूबी हिस्से भी खाली करने की हिदायत कर दी। पोजीशन पैदा हो सकती है कि मुसलमान दुनिया जो है उनके लिए, मुसलमान लीडरशिप के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे। दूसरा मजाक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी है कि इजराइल की तरफ से किए गए हमले में एक अस्पताल में कम से कम 800 लोगों की मौत हो गई है। गाजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जिस अस्पताल पर यह हमला हुआ है वहां पर सैकड़ों बीमार और घायल लोग थे और अन्य लोग भी थे जो युद्ध की शुरुआत के बाद विस्थापित हो गए थे। दूसरी तरफ इजराइल वॉर रूम ने कहा है कि यह हमला इजराइल की ओर से नहीं किया गया बल्कि हमास के मिसफायर का परिणाम है। इजराइल वॉर रूम ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि गाजा शहर के बैप्टिस्ट अस्पताल में बड़े पैमाने पर लोगों के मौत और घायल होने की घटना हमास द्वारा की गई रॉकेट की गलत लॉन्चिंग का नतीजा है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों में लगभग 3000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश को हमास के आतंकवादियों ने मारा था। इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, दुनिया में सूरत हाल है कि मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा। बेशक ऐसा ही मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा, बस क्योंकि ये जो कल रात में सफाकियत जिसको कहते हैं ना कि इंतहा को छू जाना, वो कल किया गया कि गजा सिटी में कैसे अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां पर जख्मियों की बड़ी तादाद थी, डॉक्टर्स थे, मेडिकल स्टाफ था, कम से कम 1000 अफराद इसमें शहीद हुए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपके वक्त का। कहिएगा डॉक्टर जमील, है कोई इस दुनिया में जो कि इस चीज़ का ख्याल रख रहा हो कि कहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, कहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पर उस पर अमल दरामद करवाने वाली कुव्वतें कौन है जो इस वक्त ख्वाब खरगोश के यहाँ तो मज़े लूट रही हैं, उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि गजा में हो क्या रहा है। ये वक्त ने साबित कर दिया है कि ये इंटरनेशनल कानून, ये ह्यूमन राइट के कानून और ये दिलखराश मनाजर जब अभी नहीं बल्कि पिछले कई दहाइयों से नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, हमास ने इजराइल पे जो हमला किया उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बेसिकली एक क्वेश्चन जो हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा था वो ये था कि क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और वो ही हुआ है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए इजरायलीज़ जो हैं वो तो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास
तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पावर्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इज़राइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। और सुनने में तो आया है कि कई ऐसे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने फ़ेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि और कई जो होस्टाइल ममालिक हैं जो चाहते हैं कि एक अरब वर्ल्ड के दरमियान लड़ाई हो और वेस्ट की और अरब वर्ल्ड की लड़ाई हो या वेस्ट की और मुस्लिम वर्ल्ड की कहीं लड़ाई हो, तो वो एक क्राइसिस पैदा करने के लिए भी इस तरह के हालात जो है वो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फेक सहाफ़ी बने हुए हैं, मीडिया जर्नलिस्ट बने हुए हैं जो तरह के रिपोर्टिंग यहाँ कर पे रहे हैं। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। सर क्या क्या चाह रहे हैं लोग? देखिए, मैं इससे पहले बोलूं तो मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक लें भाईजान। वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक लें। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा मजाक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, वो जा चुका है आपके खर्चे पे प्राइवेट जहाज के ऊपर। तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता, और क्या हो सकता है।